हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल लोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिकल लोड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल लोड किसे कहते हैं। जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है और उसे किसी भी फॉर्म में या लाइट मोशन या उसे हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लोड होता है। सिंपल वर्ड में अगर आसान शब्द में हम लोग देखेंगे तो जितने भी इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, जो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वो यूज़ करता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लोड होता है। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल लोड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लोड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। जो टेक्निकली हम लोग यूज करते हैं उसको 3 टाइप में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा जो होता है इंडक्टिव लोड, तीसरा जो होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। ये बेसिकली हम लोग को 3 टाइप का लोड होता है जो हम लोग टेक्निकली यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेजिस्टिव लोड किसे कहते हैं, रेजिस्टिव लोड क्या होता है। तो वह लोड जिसमें रजिस्टर लगा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, यानी कंज्यूम करके उसको लाइट में या हीट में प्रोड्यूस करता है, लाइट या हीट में ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टिव लोड कहते हैं। रेजिस्टिव लोड का मेन एग्जांपल जो हो गया, जैसे लाइट हो गया और हीटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होता है? रेजिस्टिव लोड का एग्जाम्पल होता है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से देखेंगे, समझेंगे कि रेजिस्टिव लोड क्या होता है। जैसे आप लोग को एक ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए क्या है कि इसमें जो वेव बन रहा है, आप लोग यहाँ दिख रहा है, आप लोग को जो वेव बन रहा है वो क्या हो रहा है? करंट और वोल्टेज का दोनों इसमें क्या हो रहा है? करंट और वोल्टेज एक ही जगह से क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है और एक ही जगह में ख़त्म हो रहा है और ये एक साथ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिव लोड में क्या होता है? जो वोल्टेज और करंट होता है दोनों एक साथ साथ जाता है, जिसे अगर प्योर रेजिस्टिव लोड है तो पावर लॉस नहीं होता है। तो रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो आप लोग को डायग्राम से समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप का जो लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड वह लोड होता है जिसमें इंडक्टर वाइंडिंग या कॉइल लगा रहता है, यानी उसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अगर कहीं भी आपको कोई भी इक्विपमेंट में अगर कॉइल लगा है, वाइंडिंग लगा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड जो होता है वो क्या करता है? रिएक्टिव पावर जो होता है उस पे काम करता है। तो ये जो है इंडक्टिव पावर उसी को यूज करता है। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे। आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा, साइक्लिक डायग्राम है, जो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि जो वोल्टेज है वो रेड कलर का साइकिल का है और ब्लैक कलर का जो डायग्राम है साइकिल है वो क्या है? करंट का है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो पहले स्टार्ट हो रहा है और करंट जो है वो बाद में हो रहा है। तो वो वोल्टेज जो है पहले पहुंच जा रहा है और जो ये करंट है वो पीछे रह जा रहा है, यानी लैग कर रहा है। तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? लैगिंग होता है, यानी 1 से कम होता है। अब देखेंगे तीसरा नंबर जो है कैपेसिटिव लोड, कि कैपेसिटिव लोड किसे कहते हैं। तो वह लोड जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, जो क्या कर जो कैपेसिटर होता है उसको कनेक्ट करके एनर्जी को स्टोर करके रिएक्टिव पावर जो होता है उसको स्टोर करके वो पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? लगा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग को देखेंगे कि इसका जो साइक्लिक डायग्राम है कैपेसिटिव लोड का, उसका देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग को ये जो साइक्लिक डायग्राम है दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि जो डायग्राम है इसमें आप लोग को जो रेड कलर का दिख रहा है वो वोल्टेज है और ब्लैक का करंट है। तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा जो करंट का जो साइकिल है वो पहले स्टार्ट हो रहा है और जो वोल्टेज का है वो बाद में हो रहा है। यानी इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है पीछे रह जाता है और करंट जो है वो आगे चला जाता है। तो ये जो इसका पावर फैक्टर जो मिलता है वो क्या मिलता है? लीडिंग मिलता है, यानी इसमें माइनस में चला जाता है। जो पावर फैक्टर है वो माइनस में चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि लोड किससे कहते हैं और कितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं। तो आपको अगर कहीं भी डाउट है, आपको कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है, अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितना भी वीडियो मैं बनाऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।